मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस हुजूर विधानसभा के मुंगालिया छाप से 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभियान की रूपरेखा एवं तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संपन्न हुई बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के शुभारंभ और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर जारी इस अभियान को जिला, ब्लॉक, सेक्टर, मंडल और बूथ लेवल पर चलाया जाएगा। इस अभियान में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आम लोगों और जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेगा और मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। आपकी बातें बंद एक बोलेगा। सर, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपने जिस प्रकार से कहा था कि आरएसएस के लोगों की पूरी तैयारी लिस्ट बनाई जा रही है अधिकारी कर्मचारी की, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन आरएसएस नहीं बिगाड़ पाए। तो हमने यही कहा है, सरकार को गरीबों की सुनना चाहिए, गरीबों को काम होना चाहिए, सरकारी योजना का पूरा फायदा मिलना चाहिए। मगर अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता नेता बन के काम कर रहे हैं। भाजपा का फोन जाए तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता जो बनी वो खतरनाक है। इसलिए मैंने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी, भाई सरकार तो आती जाती रहती, उनको वहाँ रहना है और उनको जो सरकारी योजना बनती है उसका फायदा गरीबों को देना चाहिए। मगर वो चेहरे देख देख के काम कर रहे हैं। भाजपा का कोई का फोन आएगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, या किसी से फोन करवा दो बोले, गरीब आदमी किससे फोन कराने जाएगा। तो ये अधिकारी को कोई भी उनके दरवाजे पे जाए ऑफिस में तो उनको तत्काल काम प्राथमिकता करना चाहिए। यही मैंने उनको कहा। कांग्रेस की सरकार आएगी कि संघ पे बैन लगाएंगे, कोई पदाधिकारी बना दिया। कांग्रेस पार्टी में हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और सबको उनके योग्यता अनुसार उनसे जो काम लेने का जो वो समझते हैं उनको जवाबदारी दे रहे हैं। और निश्चित है जितने भी कार्यकर्ता अधिक से अधिक जुड़े वो अच्छा, पार्टी के लिए मजबूती है। तो ये कमलनाथ जी काम ले रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको मदद करने की बात कर रहे हैं, तो संगठन में तो जुड़ना ही चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं झूठे वादे करते हैं शिवराज जी से शुरू से अपन देखते आ रहे, झूठे वादे करते हैं, जोर से बोलते हैं, झट बोलते हैं। और मैं मामा हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरी भांजी है, भांजी के 4-4 साल की बने बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। शिवराज जी उसके ऊपर ध्यान दें। जो अगर छोटी बालिका बने 3 साल की, 4 साल के साथ बलात्कार है, तो मामा क्या देख रहा है। मामा तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज जन्म कार्रवाई होना चाहिए उनको। चलो, कर्मचारी अधिकारी बन के काम करना चाहिए। वो किसी आरएसएस के शाखा में जा रहे हैं और किसी भाजपा के इशारे से काम करना वो गलत बात है। ये आम आदमी का, चाहे किसी भी गरीब का हो, चाहे हमारे प्रेस के कोई साथी का काम हो, तो उनको आगे होकर करना चाहिए। आरएसएस पे बैन लगाएंगे आपकी सरकार बनेगी तो? आरएसएस पे बैन लगाएंगे? अरे कोई संगठन में बैन होता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी संगठन ठीक से काम करे, सेवा भाव से काम करे तो ठीक है। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए काम करे तो निश्चित ही कार्रवाई होती है। शिवराज जी तो आरएसएस के भरोसे सरकार चला रहे, तो उनकी बात करेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी संगठन है, रजिस्टर्ड संस्था है, वो समाज सेवा के नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस हिसाब से काम करें और वो नेतागिरी और अपने स्वार्थ के लिए कोई लग जाता है संगठन, वो सेवा करने का नहीं है, वो निजी स्वार्थ में काम करने वाला संगठन है। कि आपको अधिकारी कर्मचारी निपटा देंगे आप इस तरह के बयान देंगे तो? अधिकारी कर्मचारी निपटा देंगे अगर इस तरह के बयान देंगे तो? अधिकारी कर्मचारी सबके होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी वालों उनको दबाव देके, कर्मचारी अधिकारियों को ऊपर दबाव देके काम ले रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर दबाव होना नहीं चाहिए, वो उनके विवेक से काम करें। अधिकारी सरकार के अधिकारी होते हैं, नौकर होते हैं, उनको इस तरह से वो काम करें। पर भारतीय जनता पार्टी अपने नौकर समझ के काम करने की बात करती है, आरएसएस अपने नौकर समझ के काम करते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन आप रजिस्टर्ड संगठन की बात करें, रजिस्टर्ड जो संगठन रहते हैं उसको अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन आरएसएस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं पे किसी भी चीज। नहीं, आरएसएस संस्था पुरानी है, वो रजिस्ट्रेशन तो कराया होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई संस्था काम नहीं तो सब कब करते हैं, सब पार्टी, हर पार्टी, कांग्रेस में इसमें है, पूरा मान्यता प्राप्त संगठन है, बीजेपी मान्यता है, आरएसएस भी मान्यता प्राप्त संगठन है।
तो वह जो पर गैर जवाबदारी से काम करे वो ठीक बात नहीं है। हाँ? देखिए, बागेश्वर महाराज का हम बहुत आदर करते हैं। असंख्य श्रद्धालु जो उनके पास जाते हैं श्रद्धा और अनुराग से भरे हुए, हमें उनका आदर करना चाहिए। और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के प्रचार में कोई भी साधु, कोई भी महात्मा अगर लगा है तो हम उनके साथ हैं। और मैं विनती करता हूं राजनीतिक व्यक्तियों से कि संत महात्माओं पर बिना सोचे समझे वो कोई टिप्पणी ना करें। जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कमलनाथ जी भी इसको शुभारंभ करते समय कुछ घरों में जाएंगे और वो भी विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये बाग मुगालिया छाप रातीबड़ और नीलबड़ के आगे है, एक गांव है और वहां एक मैदान है, उसमें सभा होगी जिसमें मंडल, सेक्टर, इसके ब्लॉक अध्यक्ष सब बैठेंगे और आम जनता वहां पर बैठेगी। उसमें इस अभियान के बारे में और भविष्य की रूपरेखा के बारे में माननीय कमलनाथ जी अपना वक्तव्य देंगे। लोगों से पहुंचकर क्या अपील करने वाले हैं? हमने इन 20 सालों में क्या खोया क्या पाया, इसका लेखा जोखा हमने एक पर्चा बनाया है, इसमें लिखेंगे। और माननीय कमलनाथ जी के 14 महीने के शासनकाल में जो हमने हमारी उपलब्धियां हैं उसको उसमें लिखेंगे और घर घर जाकर उसको बांटेंगे। आज महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है। गैस की टंकी 550 रुपए की थी, 1200 रुपए की हो गई, 1150 रुपए की। यूरिया, डीएपी खाद, पोटास, उपभोक्ता सामग्री, तेल, खाद, पेट्रोल, डीजल, इसके दाम आसमान छू रहे हैं। 46% बढ़ी है महंगाई, 46%। आप कल्पना कर सकते हैं। तो इन तमाम भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर बीजेपी पूरी देश की नैरेटिव को एक भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों में उलझाकर लोगों को भुलावे में डालना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे। बागेश्वर महाराज को लेकर क्या कहना है? लगातार अग्रवाल साहब ने शाम को बयान दे दिया, साहब की जो है राहुल गांधी की यात्रा के बाद नहीं, शिवराज जी के सर्कस बताने से क्या होता। हम लोग विपक्ष में हैं, हमें बहुत कार्यकर्ताओं की जरूरत है और कांग्रेस में हमारे नेता जो फैसला लेते हैं उस पर कभी कोई विवाद होता नहीं है। कार्यकारिणी बहुत अच्छी बनी है और सबको मिलकर साथ में काम करना है। जो भी इन 20 सालों में हमारे कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय रहे हैं, रैलियों में गए हैं, लाठियां खाई हैं, सभाओं में गए हैं, विपक्ष की भूमिका निभाई है, उनको हमें एडजस्ट करना था, इसलिए हमने बड़ी कार्यकारिणी बनाई।